हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का कोट है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता जो है हमारा मुकद्दर बन जाती है। मेहनत कीजिए, कंटिन्यूअस मेहनत एक दिन सफलता जरूर लेके आएगी। ये है हमारी मॉक टेस्ट की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू हाउ मेनी कंट्रीज रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ रेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। भारत के व्यापारिक निर्यात ने कितने देशों में वित्त वर्ष 2023-24 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो लगभग 115 कंट्रीज में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ है। एक्सपोर्ट यानी भारत से दूसरे देशों में लेके जाई जाने वाली चीजों का एक पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि दर हुआ है लगभग 115 कंट्रीज में। सेकेंड क्वेश्चन, What is the theme of National Technology Day in the year 2024? वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस की थीम क्या है? ये है स्कूल टू स्टार्टअप्स इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज द 22nd एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? 22वीं एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी चाइना में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो शक्ति जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई भारत की आर्मी और कौन सी सेना यानी फ्रांस के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। शक्ति जो अभ्यास है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बीइंग हेल्ड? तो कहां पर हुई ये हुई कोची में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोची। सिक्स क्वेश्चन, रिसेंटली जापान एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंटरसेप्टर? हाल ही में जापान और किन देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूएस और जापान के बीच में ये समझौता हुआ ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर जो है बनाए जा सके। सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल बीन ओपन रिसेंटली? हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खुला गया है? तो ये खुला गया भूटान में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एट क्वेश्चन, इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 वेयर इज बीइंग हेल्ड? तो कहाँ हुआ कान फिल्म महोत्सव? ये हुआ फ्रांस में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में ये रहा है इस साल। Ninth question, what percentage has the global rating agency estimated India's growth rate to be for the next financial year 2025-26? वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो लगभग 6.2%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन, what is the theme of World Telecommunication and Information Society Day 2024? विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, इन विच सिटी विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी एस्टैब्लिश्ड? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का एकमात्र नहीं, पहले हम एकमात्र जो है ओंकारेश्वर डैम में सोलर पार्क था, उसे सोलर फ्लोटिंग था प्लांट उसे कहते थे। अब जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया जाना है 15 मेगावाट का। 12th क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द सरसवा बेस लोकेटेड वेयर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी विल ज्वाइंटली डिप्लॉय प्रीडेटर ड्रोन्स? तो सरसवा बेस किस शहर में स्थित है जहां पर इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना संयुक्त रूप से प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी? तो सरसवा है गोरखपुर में। डी ऑप्शन यूपी के गोरखपुर में, ये बिल्कुल सही है, राइट। गोरखपुर हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, ध्यान रखिए, पर ये गोरखपुर यूपी की बात की जा रही है, राइट। सरसवा बेस स्टेशन यहाँ पे तैनात किए जाएंगे प्रीडेटर ड्रोन्स। 13th question, who has been recently become the first Indian golfer to play 100 tournaments on the Ladies European Tour? हाल ही में कौन लेडीज यूरोपियन टूर में 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दीक्षा डागर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
14th question, when did Vasco da Gama, a resident of Portugal, reach Kozhikode, Calicut, केरला ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो पूछा गया है कि पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा कब भारत के पश्चिमी समुद्र तट कोझिकोड कालीकट केरल पहुंचा था? तो ध्यान रखिए, वास्को डी गामा केरला के कोझिकोड जगह पर आया था सबसे पहली बार, तो 20 मई 1498, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था, कहां पर? कोझिकोड, केरला। 15th question, recently Idasisa Nongrong has been appointed as the first women police DGP of which state? हाल ही में इदासीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस डीजीपी नियुक्त किया गया है? इनका जो है मेघालय की डीजीपी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम 15 क्वेश्चन एचपीजीके के करेंगे। व्हेन डिड पंडित राजेंद्र दत्त ऑफ सिरमौर फ्रॉम द फर्स्ट प्रजामंडल ऑफ हिमाचल इन सिरमौर? तो बोला गया कि राजदत्त ने जो सिरमौर के थे, उन्होंने पहला प्रजामंडल बनाया था सिरमौर में। वो कब बनाया था? 1927। इससे ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल? तो जो मंडी प्रजामंडल था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे स्वामी पूर्णानंद, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल वॉज? तो हिमाचल में प्रजामंडल मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकतंत्रता के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो भी सरकारें चल रही हैं उसकी लोकतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए प्रजामंडल मूवमेंट जो है बनाए गए थे। 19th क्वेश्चन, हु लेड द धामी प्रजामंडल मूवमेंट? तो धामी में प्रजामंडल मूवमेंट था वो पंडित सीताराम जी के द्वारा शुरू किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन, होम डिड पंडित जो है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, जो प्रजामंडल थे वो कहां पर एस्टैब्लिश थे और कहां कहां आंदोलन हुए थे, ये दोनों चीजें होती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर आंदोलन हम पढ़ते हैं और कुछ जगहों पर प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ते हैं। तो जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो रियासतों के राजाओं के खिलाफ हुए थे ताकि वो प्रशासन जो है अच्छे से चला पाए, और आंदोलन जो हुए थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। दोनों चीजें होती हैं। प्रजामंडल जो मूवमेंट है, प्रजामंडल बनाए गए थे वहां के राजाओं, स्थानीय जो राजा थे उनकी राज व्यवस्था को सुधारने के लिए, और जो आंदोलन किए गए थे, अलग अलग से आंदोलन भी हम पढ़ते हैं, तो वो जो आंदोलन थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है जी। 20th क्वेश्चन, होम डिड पंडित नेहरू सेंड टू इंक्वायर इनटू धामी गोलीकांड? तो धामी गोलीकांड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पंडित नेहरू ने किन्हें भेजा था? इनका नाम था शांति स्वरूप धवन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शांति स्वरूप धवन। 21st क्वेश्चन, विच वर द डिमांड पुट फॉरवर्ड बाय धामी प्रजामंडल मूवमेंट पीपल बिफोर राणा दिलीप सिंह? तो राणा दिलीप सिंह कहाँ के थे? ये थे जी धामी के थे राणा। उनके खिलाफ धामी प्रजामंडल के जरिए क्या डिमांड रखी गई थी? तो स्टॉप फोर्स लेबर, दैट इज बेगार। बेगार यानी बिना पैसे के की गई काम, राइट, जिसके लिए कोई तनख्वाह, कोई पैसा नहीं लिया गया, वो बेगार प्रथा थी। तो बेगार प्रथा को खत्म करना, डिक्रीज इन टैक्स असेसमेंट, टैक्स को जो है कम करना, रिकग्नाइज धामी प्रजामंडल, और धामी प्रजामंडल को जो है रिकग्नाइज करना, मान्यता देना, ये सभी तीनों जो हैं धामी प्रजामंडल मूवमेंट के डिमांड्स थे, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही है। 22nd क्वेश्चन, अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर ट्राइबल रीजन? तो हिमाचल प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत एरिया जो है वो ट्राइबल रीजन में आता है, यानी जनजातीय क्षेत्र में आता है, राइट। तो लगभग 40% हिस्सा हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र में आता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23rd क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा का कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है? तो 5739 स्क्वायर किलोमीटर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप जब 12 के 12 राज्य पढ़ते हैं तो 12 राज्यों का एरिया, वहां की पॉपुलेशन, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 24th क्वेश्चन, विच आर द वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर रिड्रेसिंग द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस? यानी जो भी हमारी उपभोक्ता की कोई भी शिकायतें हैं वो कहाँ पर रखी जाएं, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो सुगम केंद्र वैसे तो है, वैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म भी है, स्टेट कंज्यूमर
कमीशन शिमला, यहाँ पे भी रखी जा सकती है, और नेशनल कंज्यूमर कमीशन न्यू दिल्ली। सी ऑप्शन, ये तीनों की तीनों जगहें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। यहाँ पर जो उपभोक्ता है उसकी ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें रखी जा सकती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुगम केंद्र का भी क्वेश्चन आएगा, उसे हम क्लियर करेंगे। 25वां क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इम्पोज्ड द कंप्लीट बैन ऑन ग्रीन फेलिंग इन। तो 1980 में ये ग्रीन फेलिंग के लिए जो है हिमाचल प्रदेश ने बैन लगा दिया गया था। 26 क्वेश्चन, बाउंड्री ऑफ जम्मू कश्मीर टचेस विद विच डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है? कांगड़ा, उल्लू, ऊना, चंबा। चंबा के साथ जम्मू कश्मीर जो है टच करता है, ये क्वेश्चन आता है। साथ में चंबा पंजाब के साथ भी बॉर्डर लगाता है, ध्यान रखिए। कई बार ये माइंड से स्किप हो जाता है या फिर हम मैप ध्यान से नहीं देखते और कहते हैं कि चंबा जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, बट साथ में चंबा जो है पंजाब के साथ भी अपनी बाउंड्री साझा करता है। डी ऑप्शन चंबा बिल्कुल सही रहेगा। 27 क्वेश्चन, द बाउंड्रीज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टच तिब्बत। तिब्बत यानी चाइना, ठीक है, चाइना का आधिकारिक है तिब्बत का क्षेत्र, तो अगर चाइना भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर यानी लगभग 200 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा टच होती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति ये दोनों जिले हिमाचल प्रदेश के तिब्बत के साथ टच करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 200 किलोमीटर की। 28 क्वेश्चन, विच आर द इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रूट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों के तीनों जो रूट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट ही है। हिमाचल प्रदेश के सारे ही रूट इंपॉर्टेंट है, बट शिमला जलोड़ी पास होके मनाली जा सकता है, बिल्कुल सही है। जलोड़ी पास होके मनाली जा सकता है। कुल्लू जो है इनर कुल्लू आउटर कुल्लू को जलोड़ी दर्रा जो है जोड़ता है। शिमला, रोहड़ू, सांगला ये भी बिल्कुल सही है। शिमला, रोहड़ू, डोडरा कवार होके सांगला के लिए जाया जा सकता है, किन्नौर के लिए। और शिमला, नालदेहरा, शाली पीक ये भी बिल्कुल सही है। शाली टिब्बा जहां पर है वहां पर शिमला, नालदेहरा, शाली पीक के लिए जाया जा सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट। 29 क्वेश्चन, ए ऑप्शन नहीं, सॉरी, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ऑल आर करेक्ट। विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो himachal.nic.in ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आ गया सुगम केंद्र का क्वेश्चन। ई गवर्नेंस सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हिमाचल प्रदेश आर नोन एज। तो जो भी ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सेवाएं हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका क्या नाम है? सुगम केंद्र जिन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब करेंगे हम 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संभव होना नहीं होगा? तो बालू से तेल निकालना बिल्कुल सही है। पानी से घी निकालना, खरगोश के सींग निकलना, ये तीनों तो हैं, इनका अर्थ है संभव होना। बट चांद पर थूकना, ए ऑप्शन ये गलत है, इसका अर्थ जो है संभव होना नहीं होता। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सीता ने यह कही, सीता शुद्ध यानी सही जो वाक्य है वो कौन सा है? सीता ने यह कहा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? यानी ये अपोजिट वर्ड है। उद्योगी ये यहाँ पे और का जारज, बी ऑप्शन, ये सभी जो है ये सबसे सही विपरीतार्थक यानी अपोजिट जो है वर्ड है। 35 और 36 में पर्यायवाची दिए हैं और उनमें बोला है सबसे सही वाला कौन सा है? तो बादल का मेघ, ये बहुत ही इजी है, बादल का मेघ ही होता है। फिर आ गया भ्रांति। भ्रांति यानी संदेह होना, है ना, डाउट होना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा, यानी जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसके लिए होगा मुमुक्षु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो पांडव में प्रत्यय लगा है तद्धित प्रत्यय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपटन शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो है उपटन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? उद्वर्तन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी संस्कृत में उद्वर्तन है तो उद्वर्तन ही जो है हिंदी में उपटन कहलाया।
40 क्वेश्चन बहन ने रुपए नहीं भेजे थे, इसीलिए फीस जमा ना कर सका। यह वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक के किस भेद का उदाहरण है? कारण बताया गया है कि बहन ने पैसे नहीं दिए थे, तभी मैं फीस नहीं भर सका, यानी कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ये ए ऑप्शन कारणवाचक है। अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। यहाँ पे हमें फिल करना है कंजक्शन प्लस हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट करना है। बट नाउ आई एम ओल्ड एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू शो अस एज मच एज zeal, राइट, एज मच एज zeal, एज पहले होना था, एज मच एज zeal एज आई हैड इन माई यूथ। एज यहीं सही है, तो ये 3 बट एंड एज सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। 42nd क्वेश्चन ब्लैंक माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, द चेयरमैन ट्राइड इट डॉट ही वॉन्टेड टू पुट हिम ऑफ। तो इसको जो है एक सेंटेंस बनाना है, द चेयरमैन ट्राइड टू पुट हिम ऑफ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ओके जी, यहाँ पे हमने प्रपोजिशन लगा के इस सेंटेंस को एक बना दिया और जो है ये ही जो है हटा दिया, यानी प्रोनाउन हटा के एक ही सेंटेंस को जोड़ दिया। 44 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस चेंज करनी है। What cannot be cured must be endured. One must endure what one cannot cure. वे एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। जहां पर भी सब्जेक्ट नहीं दिया जाता वहां पे हम कभी कभी वन वर्ड का यूज कर देते हैं। तो वन मस्ट एंड्योर व्हाट वन कैन नॉट क्योर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे नरेशन है, ही सैड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड। सैड टू और साथ में क्वेश्चन पूछा है, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेंस चेंज होता है नरेशन में, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है ये चीज, राइट। नरेशन में जहां पे अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में है तभी टेंस चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4। शी हैड टू फेस इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूज सुटेबल प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और साथ में ये है प्रपोजिशन। द डाउरी सिस्टम degenerated into an evil custom, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसी की जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई वो कहलाती है बायोग्राफी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी आत्मकथा जिसे कहते हैं, और बायोग्राफी जीवनी है किसी दूसरे ने लिखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 the following are exercise in antonym, pick up the exact word that suits the original word from the various alternative। abscond का पूछा गया है, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, तो abscond का होता है सरेंडर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ओके, लास्ट आर्टिकल का क्वेश्चन है आर जो है आर के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे आर इसे पढ़ा जाता है, ओके आर पढ़ा जाता है, तो he will return in an hour। ओके, साउंड हमारी बावल साउंड है, बावल साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होती तब हमने ए का यूज करना है, तो साउंड के हिसाब से आर्टिकल यूज होता है, पी ऑप्शन एन आर बिल्कुल सही रहेगा। ओके जी, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, किसी भी बैच के रिगार्डिंग हो, तो आप अकेडमी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आप जो है इन वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।